गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सिट डाउन। आज हम आपको एक कहानी सुनाने चल रहे हैं। क्या आप कहानी सुनना चाहते हैं? जी। तो हम शुरू करते हैं कहानी को, ठीक है ना। यह कहानी हर विद्यार्थी के लिए है, हर स्टूडेंट्स के लिए है जो अपने जीवन में कुछ करना चाहता है, जो आगे बढ़ना चाहता है, जो सक्सेस को पाना चाहता है, ठीक है ना, जो जॉब करनी चाहता है, जो बड़ा आदमी बनना चाहता है, एक अच्छे प्लेटफॉर्म बनाना चाहता है, वो एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाना चाहता है, हर उस विद्यार्थी के लिए है, ठीक है ना। तो आपको हम कहानी शुरू कर रहे हैं, सुना रहे हैं चलते रहने की जिद। कहानी का शीर्षक है चलते रहने की जिद, दृढ़ रहने पर प्रेरणादायक कहानी, ठीक है ना। एक अजय नाम का लड़का है, वह 4-5 साल से अपने शहर में जो रेस होती है, मैराथन, जिसे मैराथन बोलते हैं, रेस होती है शहरों में, उस रेस में बराबर हिस्सा लेता था, लेकिन कभी भी वो अपने रेस को पूरा नहीं कर पाता था। पर इस बार वह बहुत एक्साइटेड था, बहुत उत्तेजित था। किस लिए? क्योंकि पिछले कई महीनों से वह रोज़ उठकर दौड़ने की प्रैक्टिस करता था, वह रेगुलर वो दौड़ता था, प्रैक्टिस करता था, जिससे वह अपनी रेस पूरी कर पाए, ठीक है ना। तो उसे पूरा भरोसा था कि वह इस साल मैराथन रेस ज़रूर पूरा कर पाएगा। जो इस साल की रेस है, अपनी उस रेस को वो ज़रूर पूरा कर पाएगा। देखते ही देखते मैराथन का दिन भी आ गया, समय बीतता गया, धीरे धीरे मैराथन का दिन भी आ गया और धाए की आवाज़ के साथ रेस शुरू हुई। रेस शुरू होने से पहले जो गोली की आवाज़ चलती है, ऊपर पिस्टल से गोली चलाई जाती है और सभी प्रतिभागी एक साथ रेस में दौड़ते हैं। तो वो एक साथ जोश से भरे हुए रेस को लगाता है, रेस दौड़ता है और बड़े अच्छे ढंग से दौड़ रहा था। लेकिन आधी रेस पूरी करने के बाद अजय बिल्कुल थक गया और उसके जी में आया कि बस अब वह वहीं बैठ जाए। उसके मन में क्या आया कि बस करे वह अब वहीं बैठ जाए। वह ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसने खुद को ललकारा। उसके ज़मीर ने, उसके मन में एक आवाज़ आई, रुको मत अजय, आगे बढ़ते रहो। अगर तुम दौड़ नहीं सकते तो कम से कम जॉग कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो, चल तो सकते हो, तो आगे बढ़ सकते हो, आगे बढ़ो। और अजय पहले की अपेक्षा धीमी गति से आगे बढ़ने लगा। कुछ किलोमीटर इसी तरह दौड़ने के बाद अजय को लगा कि उसके पैर अब और आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जब वो कुछ दूर गया और अजय को लगा कि वह इसके आगे अब नहीं बढ़ सकता है, उसके पैर उसको जवाब दे रहे थे। फिर उसके बाद क्या होता है कि बहुत से धावक अजय से आगे निकल चुके थे, बहुत से जो रेसर और थे, प्रतिभागी और थे, वो अजय से आगे निकल चुके थे और जो पीछे थे वे भी आसानी से उसे पार कर रहे थे। अब अजय को बिल्कुल उन्हें आगे जाने देने के अलावा कुछ कर नहीं सकता था। चलते चलते अजय को फिनिशिंग पॉइंट दिखने लगा जहाँ पे रेस समाप्त होती है, लेकिन तभी वह अचानक से लड़खड़ा कर गिर पड़ा। अजय के पैर जवाब दिए और वो लड़खड़ा कर गिर पड़ा। उसके बाएं पैर की नसें खिंच गई थी। अब कुछ भी हो जाए मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। ज़मीन पर पड़े पड़े अजय के मन में ख्याल आया। जब वह गिर गया तो उसके मन में ऐसे ख्याल आया कि वह अब आगे नहीं बढ़ सकता है बिल्कुल ही। लेकिन अगले पल ही वह जोर से चीखा, अगले पल ही उसके मन में उत्तेजना आई और वो जोर से चीखा, चिल्लाया, नहीं, आज चाहे जो हो जाए मैं इस रेस को पूरी करके रहूँगा। आज कुछ भी हो जाए मैं इस रेस को पूरी करके रहूँगा। ये मेरी जिद है, मैं चल नहीं सकता लेकिन लड़खड़ाते ही सही इस रेस को पूरा जरूर करूँगा। अजय ने साहस दिखाया और एक बार फिर असहनीय पीड़ा सहते हुए, अपने पैर में दर्द सहते हुए आगे बढ़ने लगा। और इस बार वह तब तक बढ़ता रहा जब तक उसने फिनिशिंग लाइन पार नहीं कर ली। जब तक वह रेस का एंडिंग जो पॉइंट था, एक पट्टी जो लगी हुई होती है रेस की एंडिंग पॉइंट को, जब तक उसने पार नहीं कर लिया तब तक वह चलता रहा। और लाइन पार करते ही वह ज़मीन पर लेट गया। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे, अजय ने रेस पूरी कर ली थी। उसके चेहरे पर इतनी खुशी और मन में इतनी संतुष्टि कभी नहीं आई थी। आज अजय ने अपने चलते रहने के जिद के कारण न सिर्फ एक रेस पूरी की थी बल्कि ज़िंदगी की बाकी रेसों के लिए भी खुद को तैयार कर लिया था। आज उसके मन में यह ख्याल आया था कि आज कुछ भी हो जाए मैं इस रेस को पूरी करूंगा। इस रेस को पूरी करने के बाद वह अपने ज़िंदगी में कुछ और आगे करने की अपनी जिद को भी पूरी कर लिया था। ना चाहते हुए भी कई बार कंडीशन ऐसी हो जाती हैं कि आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, पर ऐसी कंडीशन को भी कुछ भी ना करने का एक्सक्यूज़ मत बनाइए। ऐसी कंडीशन को कुछ भी ना कर पाने का एक्सक्यूज़ मत बनाइए। घर में मेहमान हैं, आप घंटे नहीं पढ़ सकते, कोई बात नहीं, 2 घंटे तो पढ़ सकते हैं। आप 2 घंटे तो पढ़ाई कर सकते ही नहीं कर सकते हैं। 2 घंटे आप पढ़ाई कर सकते हैं, एकदम से रुकिए नहीं, थोड़ा थोड़ा ही सही आगे बढ़ते रहिए। बारिश हो रही है, आप 10 कस्टमर में से 10 कस्टमर से नहीं मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 2-3 से तो मिल सकते हैं।
2-3 कस्टमर से मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम से रुकिए नहीं, थोड़ा थोड़ा ही सही आगे बढ़ते रहिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो अजय की तरह आप भी अपनी ज़िंदगी की रेस ज़रूर पूरी कर पाएंगे, अपने अंदर उस खुशी, उस संतुष्टि को महसूस कर पाएंगे जो सिर्फ चलते रहने की जिद की वजह से आती है, जो सिर्फ चलते रहने की जिद की वजह से आती है। अजय के मन में जो ख्याल था कि वह ऐसा नहीं कर सकता है, बाद में जब उसे दर्द हुआ, उसे तकलीफ़ हुई, उसे पीड़ा हुई, फिर वह गिरने के बाद भी सोचता है नहीं, इतने वर्षों से, कितने वर्षों से मैं अपनी इस रेस को पूरी नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज मैं, कुछ भी हो जाए, मेरा पैर कितना भी मुझे जवाब दे दे, लेकिन मैं इस रेस को पूरी ज़रूर करूंगा। तो उसने खुद उठा और खुद की उस रेस को पूरा किया और अपने अंदर के आत्मविश्वास को और उजागर किया, और वह अपने मन के अंदर विश्वास को, जो उसके अंदर आत्मविश्वास था, उसको जागृत कर वह आगे बढ़ा और अपनी ज़िंदगी की इस रेस में भी वह हिस्सा लेकर आगे बढ़ जाएगा, और वह इस तरीके से कार्यकुशल तरीके से करेगा और आगे बढ़ता चला जाएगा। तो क्यों स्टूडेंट्स, आपको कहानी अच्छी लगी? अगर अच्छी लगी तो आप, बहुत अच्छी बात है, आप इस कहानी का अनुसरण करिएगा और अपने जीवन में भी गिरिएगा, फिर से गिरिएगा, फिर से उठिएगा, फिर गिरिएगा, फिर उठिएगा, गिर के उठ के फिर से संभल के फिर से चलिएगा, चलने का प्रयास करते रहिएगा। एक दिन ऐसा आएगा और आपको वह आपका प्रयास ही इस फर्श से, इस ज़मीन से आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचा देगा और आप एक अच्छे और बड़े आदमी बन सकेंगे, आप अच्छे और एक बड़े आदमी बन सकेंगे।